लालू जी ने कहा था कि पटना की सड़क जो हमारे हेमा मालिनी के गाल की तरह है। और मैं छोटे विमान पर उतरा था, शायद मैं कैंपेनिंग के लिए आया था, और मेरी गाड़ी ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी। मोदी जी कहते हैं हमारा देश प्रगति पर है, हमारा देश प्रगति पर है। मैं कहता हूं फिर बिहार प्रगति पर क्यों नहीं है? बिहार में मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं, चीफ मिनिस्टर्स बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन साहब बिहार के वासी नहीं बदलते। आज राम के बगैर हमारे भारत की कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। गंगा दशहरा के अवसर पर पटना के कंगन घाट में एक भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन महाभारत में भीष्म पितामह का दमदार अभिनय करने वाले शक्तिमान फिल्म कलाकार मुकेश खन्ना ने अपने बेबाक अंदाज से लोगों की खूब तालियां बटोरी। उन्होंने एक ओर जहां बिहार की बदहाली के लिए राजनेताओं को खरी खरी सुनाई, वहीं राम और कृष्ण पर भी अपने विचार व्यक्त किए। आइए सुनते हैं उनका यादगार भाषण। लालू जी ने कहा था कि पटना की सड़क जो हमारे हेमा मालिनी के गाल की तरह है। और मैं छोटे विमान पर उतरा था, शायद मैं कैंपेनिंग के लिए आया था, और मेरी गाड़ी ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी। मैंने कहा नीतीश जी ने काम किया है, मैं कहूंगा 14 साल में नहीं हुआ था, मैं शिकायत करूंगा। मोदी जी कहते हैं हमारा देश प्रगति पर है, हमारा देश प्रगति पर है। मैं कहता हूं फिर बिहार प्रगति पर क्यों नहीं है? क्यों बिहार के लिए ट्रेनें नहीं बनती? क्यों बिहार के लोग लटक लटक के आते हैं? क्यों बिहार के लोग एक दूसरे पर चढ़ के आते हैं? रिजर्व सीट होते हुए भी सीट नहीं मिलती। साहब बंद कर दीजिए बुलेट ट्रेन को, बिहार पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बिहार के सड़कें बनाइए, बिहार में ट्रेन बनाइए, बिहार के लोगों को आप दीजिए। यहाँ पर बुद्धिमान लोग हैं, यहाँ से कई पॉलिटिशियन निकले हैं बिहार से, लेकिन माफ करना बिहार को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए। बिहार में मिनिस्टर्स बदलते रहते हैं, चीफ मिनिस्टर्स बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, लेकिन साहब बिहार के वासी नहीं बदलते। बिहार के वासी वही हैं और वही रहेंगे। रामायण का वासी मैं नहीं हूँ, मैं महाभारत का वासी हूँ, मैं कृष्ण का वासी हूँ, मैं राम का वासी नहीं हूँ। पर आज राम के बगैर हमारे भारत की कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। राम के बगैर हमारा इंडिया नहीं बन सकता। जो आप हैरान होंगे, क्योंकि मुझे तो पता होना चाहिए गंगा मैया है क्या, लेकिन कुंभ के मेले में संयोग देखिए, लास्ट दिन मुझे जाने का मौका मिला और मैंने कुंभ के मेले में 7 डुबकियां लगाई और मेरा शरीर पूरा आह्लादित हो। और मुझे लगा कि गंगा के पानी में कितनी शक्ति है, कितने मिनरल्स हैं, कितनी एनर्जी है।